निर्बल का बल तेरा है जल, अमृत जैसा सबके लिए। निर्बल का बल तेरा है जल, अमृत जैसा सबके लिए। हो इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खेवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया, उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया, उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। प्रेम से बोल गंगा मैया की जय। माता अहिल्या अपन भाग्य के सराहना करते हुए, राम की अर्जी विनती करते हुए गए पति लोक आनंद भरी। माता जी ओती चल दी, दोनों भ्राता एती जाते। भगवान शंकर कथे पार्वती देखे केठन कारण सकला है रजदम, जेने कारण के राम ला निवारण करना है। तो कथा कहे पहली तो लेकर सिद्धि कहे पार्वती। राम जन्म के हेतु अनेका, अब अयोध्यापुरी से लेके जनकपुरी तक के देख ले, बरसों विधि जहियत के कथल कहा। राम जन्म के हेतु अनेका, एक तो अनेकों कारण है राम जन्म के पार्वती, और अनेकों कारण मन कृष्णा है। अरे तो परम विचित्र है। काला की थे जे समझ में नहीं आवत, इतना परम विचित्र है। समझ में आ गए तेने है चित्र है, और समझ में नहीं है तेने है विचित्र है। और राम की कथा अति विचित्र है, और जन्म के कारण परम विचित्र है। 4 स्तर में पढ़े हम, चित्र, विचित्र, अति विचित्र, परम विचित्र। तो राम के जन्म के कारण में भगवान शंकर कथे परम विचित्र एक ते एका। तो मैं एक दूठन जन्म के कारण तुला सुनाऊं पार्वती, चेत लगा के सुन। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। सज्जनों आपसे भी मोर निवेदन है, देख लो अयोध्यापुरी से लेकर के जनकपुरी तक के कटकठन कारण है। एक तो माता कौशल्या कहेरी से बेटा ए प्रभु ए रूप त्याग के बाल लीला कर। माता पुनि बोली सो मदि दोली तदव ताते रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। तो बाल लीला के दरमियान भगवान राम तेने पतंग लो उड़ाए। राम एक दिन चंग उड़ाई, देवलोक में पहुंचे जाई। सुरपति सुत बधु चंग निहारी, तो पकड़ लीन अस हृदय बिचारी। पतंग ऐसा उड़ाई कि देवलोक में चल दी। तो जैन तक पत्नी वही पतंग लपाई रही, जिन्हें पतंग के नाम से भगवान राम आशा बोरो सदरी से कि चित्रकूट में मोर दर्शन मिले। कौआ घलो कुदायरी से भगवान है। आजकल के लड़का मन कहाँ कौआ कूदा था, आजकल लड़का मन बन कुकरा कूदा था। भगवान राम कौआ कुदाए। काग के भाग बड़े सजने, स्कूल में पढ़े रहे हमारे गुरु जी इसने कहा, काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी।
जब भगवान राम के हाथ से दूध रोटी नंगा के ले गए, तेने दिन भगवान राम का घसुंडी ला कुदा है, तो थोर बहुत भलो नहीं ओकर मन हमारी हिल जाए, तैसना कुदा है। 3 लोग 14 भुवन में कुदा है। ये जनों कौल कुदा है देव राजेंद्र के बेटा जयंता का सुरपति सुध धरी वायस बेसा, तोला उहुल कारण से कुदाए। अब कुदाए घलो है वो बने चेताए घलो है। जब 5 तारीख गिरी जयंता 3 लोग 14 भुवन ले घूम के आए के बाद तब भगवान राम उठ रहे, जयंता ख्याल रखे रे बाबू, जिसने गलती आज करे उसने जिंदगी में दोबारा गलती मत करबे। काबर एक बार गिर गए और गिर के उठ गए तो दोबारा जिंदगी में इसने गिरबे जन ले उठ। ऐसे कहा भगवान राम हाँ ओम जय जगदीश ताले एक आंखिल को जगदीश, एक आंखिल फोड़ दी जिया बरबर छोड़ दी, जा बेटा का नाम ले तो कहूँगा नहीं कुदाएगा। हाँ काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी, वाछबी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। सरजू के करार में जाकर मृगा शिकार करे भगवान, सरयू में स्नान करे और सरजू के करार में सरजू नदी के तीर हो, राम जी के गढ़ के डोलना। सरजू नदी के तीर हो, राम जी के गढ़ के डोलना। सरजू नदी के तीर हो, राम जी के गढ़ के डोलना। सरजू हम भगड़े, चंदन के जिहाँ हम भगड़े, हम भगड़े जी हम भगड़े, हम भगड़े जी हम भगड़े, चंदन के जिहाँ हम भगड़े। पीतल के लगे रसी डोर हो, राम जी के गढ़ डोलना। पीतल के लगे रसी डोरो, राम जी के गढ़ के डोलना। लक्ष्मण झूले राम झुलावे, लक्ष्मण झूले राम झुलावे। शत्रुघ्न झूले लखन झुलावे, शत्रुघ्न झूले। भरत जी झूले राम झुलावे, भरत जी झूले। लक्ष्मण झूले राम झुलावे। हनुमत खींचे रसी डोरो, राम जी के गढ़ के डोलना। हनुमत खींचे रसी डोरो, राम जी के गढ़ के डोलना। हनुमत खींचे रसी डोरो, राम जी के गढ़ के डोलना। सरजू नदी के तीरो, राम जी के गढ़ के डोलना। सरजू नदी के तीरो, राम जी के गढ़ के डोलना। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कारण में सब शामिल हो मन है। वो मिर्गा मारीस, सरजू में स्नान करीस, तेकर बाद ताड़का लेक बान में, अग्निबान में सुबाहुल, ठुठुआ बान में मारी चला।
विश्वामित्र के आश्रम में फिर रात्रि विश्राम, और वही आश्रम में विश्वामित्र जी है बड़े बड़े दिव्यास्त्र प्रदान करे रही से दोनों भाई ला। जब देखिस ना दोनों भाई के पराक्रम ला, अरे 14-15 साल के बाल्यावस्था में इतना ताकत, तब बड़े बड़े दिव्यास्त्र जैन दिव्यास्त्र विश्वामित्र जी है अगण तपस्या के माध्यम से प्राप्त करे रही से। एक ब्रह्मास्त्र में सारी दुनिया के सृजन भी शामिल रही से, तो सृजन के सगे संग संहार भी शामिल रही से। आज सब देश कर बड़े बड़े बम हैं, अणु परमाणु पोखरण, अणु बम परमाणु बम पोखरण बम एटम बम मानव बम टिफिन बम साइकिल बम मानर बास्ते तलीका मन हा बम तो उनको है ठन बम। हमारे हिंदुस्तान में तो सबले बड़े बोल बम, प्रेम से बोल शंकर भगवान की बड़े जनी बम हमार करे है, और यदि बम देती हम तो फिर काहे का गम। चल रे कांवरिया शिव के नाम। सज्जनों, महाशक्ति है सबके सब देश में महान शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। विश्वामित्र महाराज के पास में एक ही ठन बाण में क्षमता से कि संसार के सृजन और संहार करके वही दिव्यास्त्र प्रदान करे रिसे तीहू एक ठन कारण में शामिल है। तुलसीदास जी दोहा लिखी विश्वामित्र के आश्रम के जगह के, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने रामा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने रामा। कंद मूल फल भोजन किए भगति हित जाने रामा। कंद मूल फल भोजन किए भगति हित जाने रामा। सामने का है अहिल्या उद्धार के बाद गंगा के सम्मान, गंगा मैया में स्नान, और पंडा री थे तो पंडा मंगला दान। बहुत बड़े कारण जनकपुरी माड़ है भगवान शंकर के चंडेश्वर पिनाक। वो शक्ति के माध्यम से धनुष का खंडन करना है, और आदि शक्ति महामाया मातेश्वरी सीता ला प्राप्त करना है। प्रेम से बोल जगत माता सीता की। मिथिलापुर एक नगर बसे, धन दौलत टौ मठ से। धनुष यज्ञ के रचन रचे, गुरु संग्राम लखन पहुँचे। गुरु संग्राम लखन पहुँचे। मिथिलापुर एक नगर बसे, धन दौलत टौ मठ से। धनुष यज्ञ के रचन रचे, गुरु संग्राम लखन पहुँचे। गुरु संग्राम लखन पहुँचे। राजा महाराजा रथी महारथी बलवान, आए हैं मिथिलापुर मां छोटे बड़ गुणवान। मौलिक आनंद यात्री आए, निर्मल जल गुरु तुर बढ़ियाए। चारु गुणा सुंदर स्नान देवर, मणि मरकत के चिड़ियाए। फूल के रस भौरा बांगे, किसम किसम चिरे मन चाह गए। फूले फूल निहार रंग रंग के, तीन बरन के पवन हर माह गए। कहर महर फूल मोंगरा, सब लदवे संदेश। रुकुमा पंछी के खोंदरा, ऐसे जनक के दे। पूर्वासी ज्ञानी गुणवंता, हे आदत व्यवहार मसंता। सुखर कर्म धर्म धनवंता, ऐसन घर पहुँचे भगवंता। राजमहल है सबले सुंदर, देख ल जावे देव पुरंदर। शोभा सुख बर सोहे समुंदर, मिथिलापति के पावन मंदिर। सुघर उज्जर एक महल,
सुघर उतरे के महल यहाँ रहे यमान। थक गए मति को रागे अकल महिमा कौन बता। मिथिलापुर नगर बसे धन दौलत ठाव मठ से। धनुष यज्ञ के रचन रचे गुरु संग्राम लखन पहुँचे। गुरु संग्राम लखन पहुँचे। गुरु संग्राम लखन पहुँचे। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। चली नब दोनों भाई तो ये सब चौपाई के संक्षिप्त अर्थ है। दिव्यास्त्र प्राप्त करना और वही अपन आश्रम में विश्वामित्र जी हर 49 प्रकार के पवन के उत्पत्ति की कथा घलो सुना है दोनों भाई। फिर आगे चलिए तो जनकपुरी वर धनुष यज्ञ हो थे जनकपुरी में राम देखे जाते हैं का जी। तो लक्ष्मण का थे कृष्णा धनुष यज्ञ होते गुरुदेव, हम तो देखे नहीं है सुने घलो नहीं है। तो बताइए विश्वामित्र राजा जनक जी के यहाँ बहुत बड़े विशाल मंच में भगवान शंकर के चंडेश्वर पिनाक रखे गए हैं और राजा जनक जी के द्वारा सारी दुनिया में देश देशांतर में आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं कि आप सब राजा महाराजा रथी महारथी गुणवान विद्वान बलवान आप सब सादर धनुष यज्ञ में आमंत्रित हैं। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पधारें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हमें सेवा करने के एक बार मौका दें। ऐसे नवधक रामायण के पॉम्पलेट में घलो लिखाई रही थे एक बार सेवा करने का मौका दें। ऐसे और बेरा कुबेरा को चाय बना के पिया की भी न नहीं उमन सूद के ही सीखी थी तहूँ तीहेच के ना। हाँ ये नहीं था तो वो पॉम्पलेट मत लिखा है दर्शनाभिलाषी समस्त ग्रामवासी। हम ही पॉम्पलेट पढ़ के आए एक बार सेवा करने का मौका दें तो हम तो देवत धन्य जी सेवा करने का मौका चाय पिया नहीं भैया वो मन सूद कहता चाय बनाइए मन तो कौन पिए भरा। श्यावर रामचंद्र की जय। आमंत्रण पत्र पढ़ के निमंत्रण पा के राजा महाराजा मन सब जनकपुरी पधारे हैं राम। राजा जनक प्रतिज्ञा करे कैसे तो जैन धनुष मोर लाडली कन्या सीता अपन डेरी हाथ में धर के एक कोंटान के लिए एक कोंटान में मरा दे। तेन धनुष कोनो राजा कहूं उठा दी उठाए भर में सीता नहीं मिले भाई खबरदार। हाँ बोला उठना घलो है और दू कुटका टूटना घलो है। वो तोड़ना ये है मुख्य है उठाना थोड़े मुख्य है तोड़ना मुख्य है तब सीता मिली जे तोड़े। माने कभी कभी मन में होते जब राजा दधीची को चैतन्य हड्डी है वो हड्डी से धनुष बने रही से ता वो धनुष ला उठवाती भर कर राजा जनक काबर टोरवाई फोरवाई छोई भाई। कभी कभी दुर्गा माता की मूर्ति देख देना ना दुर्गा पक्ष में तो ठंडा झन करती तीसरे लगता। राजनांद गांव देखे रामायण ले हाथी लावत नो करो पार ले तो माता राम ने ठंडे झन करती तीसरे लागे हम लोग मूर्ति देखन कर तो धनुष ल टोरवाती झन उठा देती राजा तेकरे करा सीता बिहाव कर देती। अरे नहीं भैया धनुष ल उठाए थोड़े सीता मिलेगा वो ल उठाना भी है और दो खंड करना भी है। तब राजा जनक प्रतिज्ञा सुना है और ओकर प्रतिज्ञा ला मागध सुत बंदी गणमन पूरा राज समाज में सुना है। सीता ने जिसे उठाया था सीता ने जिसे उठाया था अब उसे उठा जो तोड़ेगा। अब उसे उठा जो तोड़ेगा। अब उसे उठा जो तोड़ेगा। वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़
वही में राजा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा। वही में राजा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा। कहाँ लेके जय हो राम जुर्मी नजरिया रे, कहाँ लेके जय हो राम जुर्मी नजरिया रे। मोहला निहारे देखे, मोहला निहारे देखे जनकपुर के सखियां रे। कहाँ लेके जय हो राम जुर्मी नजरिया रे, कहाँ लेके जय हो राम जुर्मी नजरिया रे, कहाँ लेके जय हो राम जुर्मी नजरिया रे, कहाँ लेके जय हो राम जुर्मी नजरिया। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, तैष्णा यज्ञ हुआ थे महाराज तो जरूर जाओ देखे बार। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना हो जाए अच्छा है। आगे तो वही होता है जो विधि विचार कर रखा है। लाख चाहे इंसान तो पर भी कुछ न होता है, संसार में वही होता है प्यारे जो मंजूरे खुदा होता है। कोई कहता है हम सोने की महल बनाएंगे, कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, पर यह नहीं समझते जीवन की क्या औकात है। 4 दिनों की चांदनी प्यारे फिर अंधेरी रात है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। तदधीची राजा के हड्डी राम मंच में माढ़े, अजन उठा के तोड़ दी तेने दमान बनी। तो अभी तक के धनुष से टूटे नहीं गुरुदेव, लक्ष्मण का हाथ अभी ले धनुष टूटे नहीं, नहीं एकदम करार में होत गए होकर टारगेट है। 1 साल के होकर टारगेट रही, 365 दिन के अंदर वो धनुष टूटना है। बिजली बिल की घलो एक ठन डेट बिल्कुल सेट रही थी कि इतने तारीख तक के आपको बिजली बिल पटाना है, नहीं फिर फाइन, फाइन भी नहीं पटा सकते, फिर मीटर खान खुन अगले को। गुरुजी मन खोलो एक ठन अनुशासन के अंतर्गत कड़ाई 15 अगस्त तक के फीस पटा दू रे, मैं तो नाम छीना दे नाम छीनावे नहीं, लेकिन वो जरूरी हो। 1 साल के अंतर्गत तो धनुष टूटना है। के दिन बाँचे? एकदम कटा रहा 3 दिन, और 3 दिन में धनुष टूटना है। धनुष टूट गए माने सीता की शादी हो गई, और धनुष को नहीं टूटी तो सीता की शादी कैंसल। तो धनुष अभी तक टूटे नहीं है, तो टूटी ही किसे और तोरी ही कौन किसे? तोरिया तो कर पाछू पाछू किंद्र विश्वामित्र। अच्छा, तो अभी तक के कतेक जन राजा मन कोशिश करके देखें गुरुदेव, दोनों भाई पूछे तो विश्वामित्र कथे लगभग मोर अंदाज में अभी तक के 3 करोड़ राजा मन धनुष उठा उठा के देख डरे, और 3 करोड़ राजा मन धनुष ला तोड़ना तो दूर की बात, टूटना तो दूर की बात, वो तिल मात्र जमीन से उठना मुश्किल हो गई। अरे उठना हो ही तब पर टूटना हो, और उठबे नहीं करे तो टूटबे कहां करी। 3 करोड़ राजा मन धनुष अलगाए अलगाग देख डरी, सिंगल सिंगल घलो कोशिश करे है, और ग्रुपिंग में घलो कोशिश करे है। जब सिंगल सिंगल में नहीं टूटी ना तब किसे करे जाए, तो ग्रुपिंग में तोड़ जूर मिल के। तो प्रश्न खड़ा हो गए, ठीक है ग्रुप में तोड़ देवो, धनुष टूट जाही तो शीतल कौन पाही? सब मिल के तोड़बो ठीक है, लेकिन शीतल कौन पाही? राजा जनक के ओकर व्यवस्थापक मन कथे, ओकर बाद ना जैसे ग्रुप में तोड़ दो अपन,
ओकर बाद तहले एकदम हेल मेल में फाइनल होई की लीजिएगा हो खुला भाठा में फाइनल होई ओमा जन फाइनल उठाई थे न शीतल पाई राजा बड़का थे बार के कुम करे ना मत तो सरी ताकत ला तो सिंगल सिंगल में लगा डरे अब ग्रुपिंग में टोरव की थे तो नहीं हम लोग चतुराई करे लागी हम अंगठी भला लगाए दी वो बाकी में ताकत लगावत रही हम ताकत के खर्च नहीं करन ग्रुपिंग में बचा के रखबो अपन ताकत ला फाइनल साइंस उठाबो तो हम हैं अब फाइनल उठाबो माने सीता हमारे सीधा अपन घर जाबो तो सब राजा उसने सोचे रहेगा हम ताकत नहीं लगावन लगाई तेल लगाए रही हम अंगठी भला लगाए देखो फूल की भलाई से वही चौपाई में लिखा है लगे उठावन लगे तो काय लगे ताकत तुकत कहीं नहीं लगे ए तो फूल की भरल लगे वही है लगे लगे श्याम रामचंद्र की वो सब राजा वो उसने सोचे रहे जैसे पंचायत में नहीं जाता था इसी की भी नहीं कहीं लड़तिया का रोक ना अभी कोनो सकलाए नहीं हुई तो किसी सकलाने वाला अलगे नहीं थे का मैं कहता हूँ ओकल ने मूर्ख नालायक कोनो नहीं हुई दुनिया में रुक न भी सकलाई नहीं हुई अब भैया तो तहु अपन घर ले जाबे वो अपन घर ले आई कका अपन घर ले आई तो सकला ही तो नहीं रुक अभी सकलाई नहीं हुई नौधा रामायण में घोड़े टोली वाले में कब निकलते घर ले 3 बजे 4 बजे संझा कर अच्छा ठौका बेर पाबो तो तोरल होशियार हवे वहां 12 बजे पहुंच गए राम हाथा में हैं अते अभी सुहेला भाठा में अब पता चला तू वहां जाए के बाद तो बिहन्य का टोली लगत यार एकदम सब ले छेद दल में नहीं के खा पी सुतो हैं बिहन्य का तल को लिया सिनारिया और जाबो से जनो ये बड़ा विचित्र है धनुष यज्ञ अच्छा भूप भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरहिन तारा न धनुष टरते न कुन राजा टारते जब धनुष टरत नहीं है और धनुष न कोनो राजा टारत नहीं है तो उनकर जिद्दी पनल देख वहां ले अपन मुखोल नहीं टारते ले बता हमार रामा भाट आया है 100 किलोमीटर टोना टाल ले और जी पर आन लदे हैं और टोली कहूं मिलबे नहीं करते तेकर बाद घलो कहूं हैं जी पर आन नहीं है दे छन तो फबीगा कले चुप बेरा बूढ़ी तहल खसक देना चाहिए तो धनुष नहीं उठी तब वहां जी पर आन लदे भतेला भाटा सो के राजा मन है तो धनुष टरत नहीं है न कोनो राजा टारते न अपन मुखोल टारते जैन धनुष ल खंडन करके मातेश्वरी सीता से शादी रचाना है भगवान ल सज्जनों यही कथा ल बतावे विश्वामित्र राम लक्ष्मण सीता ने जिसे उठाया था अब उसे उठा जो तोड़ेगा वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा तो और राजा के हाथ में काबर नहीं टूटे तो भगवान शंकर चेताद्री से बेटा ते मोर जैसे पक्का गुरु के पक्का चेला यसरे पिनाक दूसर राजा के हाथ में झंड टूटबे दूसर राजा के हाथ में टूट जबे तो तोर अपमान हो ही बेकदरी इंसल्ट तनहुनी और तोर संगे संग मोरो अपमान हो ही कृष्ण गुरु के कृष्ण चलाएगा धनुष वो कहाँ के वो साधारण राजा पातर सीतर रीस तेकरे हाथ में टूट गई किते भाई तो बने जो नटहा हो ग्रीस का धनुष माने नाना प्रकार के तोर ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगी टीका टिप्पणी हुई तो सुन पिनाक तोला मोर इष्ट देवता राम के हाथ में टूटना है राम के सिवाय ककरो हाथ में नहीं टूटना है काबर राम है तेना अखंड ज्ञान की मूर्ति है अखंड के हाथ में जाबे ते हैं 2 खंड हो गए
और 2 खंड होबे तेने दिन तोर बंधना हसरी दिन भर छूट जाए। तोर किस्मत इतना सुंदर है बेटा, मोर इष्ट देवता राम जब उठाही तो दोनों हाथ में और गिराही तो दोनों पांव में। प्रेम से बोल शंकर भगवान की। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंधकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंधकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दिन दुखियों का दाता जगत का पिता। दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है वो भोले शंकर दया। सब पे करता है वो भोले शंकर दया। सबको देता है वो आसरा, सबको देता है वो आसरा। इन पावन चरणों में आकर अर्पण जो एक बार हुआ। इन पावन चरणों में आकर अर्पण जो एक बार हुआ। अंधकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंधकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। प्रेम से बोल शंकर भगवान की। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। 1.5 घंटा हो गए हैं, आधा घंटा हो ते है तुम्हार मन के बोनस पॉइंट है ना। चलो ठीक है, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। पुनः मैं आप सबके पावन शरणारविंद के कोटिश बार नमन करते हुए जरूर वो चौपाइल पढ़ता तो मोरो छाती फूलते कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं। जरूर भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। एक और अच्छा कर्म करें हंगाओ कोनो जन्म में पुण्य पुंज बिनु मिले ही ना संता। पुण्य के फल मिल उदय होते, पुण्य जब उदय होते तब संत मिलते, और राम की कृपा होते तब संत मिलते। ये रामायण में लिखा है सुंदर कांड में। तो एहसास होते कि जरूर भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, और जरूर कुछ न कुछ पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करे हैं, तेकर फल नजर भर तीर्थराज प्रयाग के रूप में पावत है। सज्जनों, भगवान शंकर चेताद्री से धनुष ल
ते रामेश के हाथ में टूटबे और दूसर के हाथ में झंड टूटबे। ऐसे कई के ना अपन परम शिष्य परशुराम जी के हाथ में धनुष ल धरा के जनकपुरी भेजे जा बेटा ला भेज दू हम छोड़ के आवे राजा जनक जी करा तहु चला सुहु चला तो दोनों जन गुरु भाई जेन आदि शक्ति ओकरे घर जन्म ली तो जेन दिन अपन बेटी के बिहाव करी ना तेने दिन धनुष ल सर तक रूप में मड़ा दी बाकी तन में संभाल ले। ऐसे तो परशुराम धनुष ला अमराय री से और अमराय ऋषि माने पूरा पूरा जानकारी री से कि मोर गुरु भगवान शंकर के दिव्य धनुष जनकपुरी में एक से खर 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 रेंगे रेंगे ओकरे घर तो कीजे होगा धनुष टूटे के बाद जो सुनिस तो ए सब कथा ला धनुष्य के बारे में राम लक्ष्मण ला विश्वामित्र बताई अपन आश्रम में आता इसने यज्ञ तो देखे जाबो गुरुदेव चल चली और जब चली तो वही रास्ते में हिल्ले उद्धार होए तेकर बाद गंगा करार मरे तो लक्ष्मण कहते तो धनुष बनेज गरु का गुरुदेव लस लस ले विश्वामित्र बताते लगभग 1.5 लाख कुंटल को धनुष की वजन राम रसूल रामायण में लिखा है लगभग 1.5 लाख कुंटल 40 किलो के 1 मन तो 3 लाख मन की रही सो तो 50 के हिसाब से 1.5 लाख कुंटल मान लें लगभग 3 लाख मन अस्थि को धनुष बनो सुकुमार गजबेली रोदा लगे अरे गोसा लगे 1000 1.5 लाख कुंटल के वो धनुष के शुद्ध वजन और उपराहा एक्स्ट्रा तो सनफाना लगे चिकमी की रेशम जरी लड़ी गोटा तो ओकर वजन एक्स्ट्रा सनफाना नहीं कितन का झक्कना ना सपन्ना लगे तेकर ऊपर सनफान ना लगे कितने उसने लगे ऋषिका कैलाश पर्वत में माता पार्वती रोज के आंचल में वो धनुष ल समारे तेन धनुष हो। अब गंगा के करार में पहुंची दोनों भाई चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा सरयू के करार में अयोध्या बसेरी से और गंगा के करार में जनकपुरी बसेरी से गंगा जी में स्नान करी भगवान राम लक्ष्मण स्नान ध्यान जलपान दरस परस मज्जन अरु पाना हर ही पाप कह वेद पुराना। गंगा के समान भले भगवान के ही चरण कमल के अंगूठा के नख से वो गंगा की उत्पत्ति हो है आज मनुष्य रूप में आए हैं तो गंगा का सम्मान करना भगवान राम के बहुत बड़े कर्तव्य है ओकर फर्ज है। तो गंगा के सम्मान करना है गंगा में स्नान ध्यान करना है और सबले बड़े दलिदर दुनिया के पंडा इलाहाबाद में जाना भी है नियत के फूल दिन भर पूरा देते जेने जगह धर्म होते प्यारे वही जगह अधर्म होते जेने जगह जिंदगी वही जगह मौत। पानी मछली में जीते और पानी भीतरी मछली है जीते और पानी में मछली है मरते। नाना लिखा मन के मुहले हम सुने हैं स्कूल मत नहीं पढ़े हैं मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाती है बाहर निकालो तो कैप कैप करके मर जाती है। अच्छा चल ठीक है पानी लला करीस तब मरीस तो पानी भीतरी जाली घलो खिलाए तेवा काबर जाके मुर भरसा मरते। जब पानी भीतरी होकर आंखी दिखते तो करिया जाली घलो दिखना चाहिए झंझरा झंझरा दिखा थे पिंडो झंझरा झंझरा होती मत जा भाई मेंद्रा उंद्रा हुई तो नहीं यू मर। तो जेने जगह जिंदगी रहते वही जगह मौत रहते। दुनिया के आदमी हिंदुस्तान के आदमी गंगा मैया में लाखों समर्पित कर देते धन होकर तीर में रहने वालों का दलिद्री कभी दूर नहीं हुई
वो लूटो चलूटो भाई नंगाए चसन कर। अब एक बार कोई आदमी इलाहाबाद जाए ना तो दोबारा कर जाए की हिम्मत इच्छे नहीं हुए, वो कसम खवातेगा दादागिरी करके। तो ये अच्छी बात नहीं है प्यारे। तो ऊपर उसने दिन याद देगा एतिक आदमी अपन पाप लो ही मेरे धोते और वही पाप लो रही थे ते मन भोगते। नंदिया के तीर में हाँ इसे बेरा बेरा बजाय करो भाई तो हम लाई थी चार्जिंग होवत रही थी हाँ बने लागतेगा। और बहुत बहुत साधुवाद से धन्यवाद हमारे ओम प्रकाश भाई ला बहुत दिन पहली के ये तारीख लेरी से होमन बांधे रहे और जरूर आशा भरोसा दे रहे हैं कि जरूर आओ भाई। और 9-10 बजे एक जब इसे कह रहे हैं तो यहाँ 10:30 बजे पहुंच गए हैं। एक बार कोटिस बार साधुवाद हमारे भाई ओम प्रकाश जी नंदिया तीर मां केवट मरी थे बारीक तीर मां तो पटेल मन और गंगा तीर मां पंडा मन। भारत में झंडक महत्व है, इलाहाबाद में पंडक महत्व है, भट्टी मेरे के तलियंडक महत्व है। ऐसा आदमी है सड़क तीर में खात रहेगा और वो सुते सुते खात रहेगा पाई तो एक जन आदमी की अच्छा पढ़े लिखे दिन के थे तुम कैसे आदमी क्यों से हो यहाँ पे माने गाड़ी मोटर आवाज जाते हैं तो देखा बार एकदम तीरज में सुते हैं। अरे ब्रेक फेल हो सकते या कोनो हाँ गाड़ी चढ़ा दी देख किसी में सुते हैं तो आदमी कहते नहीं भाई मैं खाता हूँ। तो खाता तो बैठ के खाने यार नहीं आमलेट खाता ना आमलेट तो ते तो चाहे चना धरे चना खाता जी किसी आमलेट खाता हूँ किधर तो आदमी कहे कहते आम रोड ने भाई तो आम रोड में लेट के खाता हूँ कहते आमलेट खाता हूँ अरे बड़ा विचित्र दुनिया आदमी पावे आम रोड में लेट के खाता माने आमलेट खाता। भारत में झंडक महत्व है, इलाहाबाद में पंडक महत्व है, भट्टी मिर्गे तले अंडक महत्व है, कलकत्ता में काली के तो बर्तन में थाली के। कौन देखा था काजन कटोरा बटकी धर के आवत है शेर चावल वो कांच के हो ही नेर कांच फूल कांच के तीनों धर के नहीं आवे कटोरा बटकी मारती उतारत बन में नहीं करेगा। और थाली कहूं स्टील के है तो स्टील के ही थाली में आरती सजते। तो कलकत्ता में काली का महत्व है, बर्तन में थाली का महत्व है और सूट में धोती और बंगाली का महत्व है। श्यावर रामचंद्र की ये हमारे हिंदुस्तानी परिधान है। फिर काय कर बेवर्तमान जमाना है सज्जनों, कान में सेंट पहने फुल पेंट घेंच में कसे टाई घर में जागो बाबू पूछा थे बासी नहीं कहता पान खाते बीड़ी पिया थे और रगड़त माखूर तरियम जाके रुदवा मारा थे हवरे गुड़ाखूर। अरे मांगना तेनों दादागिरी हाथ ललमा माथा लोरमा आवाज ठोकर कुमार कर गुड़ाखूरे का भाई तब दी तो दादागिरी मांगत। सज्जनों फल में आम के महत्व है, तीर्थ में चारों धाम के महत्व है और कलयुग में राम नाम के महत्व है। स्टेशन में कटनी के तो गाड़ी में पटनी के और बटकी भर कहूं बासी हो गए तो चुटकी भर चटनी का महत्व है। मैं हिसाब लगाता हूं भाई बासी अटका कर रही थे चटनी है दत्ते कर रही थी वो चुटकी भर चटनी हाँ बासी भर बटकी भर बासी कर यहाँ देते वत्के कन चटनी है तो कर पूरा माचा की और सही में बासी झेली देते उसका। श्यावर रामचंद्र की और जंगल में भालू के रेती में बालू के और भंडारा में आलू का महत्व है।
मिठास में बोली के तो बंदूक में गोली के तो तिहार बार में होली का महत्व है। होली तिहारी से जिन्हें तिहार में दुश्मन घलो दुश्मन के गले में गुलाल लगा के हृदय से लगा लेते। श्यावर रामचंद्र की जय। तो पंडा मन ला दान दक्षिणा करीस, पंडा मन के सम्मान करीस, उकर दलिद्री दूर करीस भगवान राम हर। और एक बात तय है सज्जनों, हम यहाँ का साग खाए रिगो रावा भाठा मा तो हम 4 दिन के बाद भुला जाबो। लेकिन कोई भी कलाकार है गांव के द्वारा जो सम्मान मिलते वो सम्मान ला नहीं भुलावे। ये देखा माथा में गुलाल लगे जत का बिल आया है नहीं जन हमारे संग ले छोड़े चुनी, यही है सम्मान है। और मान तो जाए बेर दी थे ना, मान माथा में लगे थे ना, सम्मान है। ठीक, तो सम्मान भर ला कलाकार जियत भर नहीं भुलावे। अच्छा, गंगा में स्नान करने हैं, चाहे नदिया में, चाहे नरवा में, चाहे डबरी, चाहे डबरा, चाहे ढोड़गा में, तो कौन भाव होना चाहिए? मानो। मैं हारमोनियम नहीं बजावत रहे तब के भजन सुनत आवत हूँ, बहुत प्यारा भजन है। मानो स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के आवाज में एक गीत बजते सुने हो। मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, तो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशान। मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई वजू करे मेरे जल से। कोई मूरत को नहलाए, कोई मूरत को नहलाए। कहीं धोबी कपड़े धोए, कहीं धोबी कपड़े धोए।
पंडित प्यास बुझाए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। मेरे तट पे आज भी गूंजे, मेरे तट पे आज भी गूंजे नानक कबीर की बात। मानो तुम्हें गंगा न मानो तुम्हें मानो तुम्हें गंगा न मानो तुम्हें जो स्वर्ग निधि धरती को, जो स्वर्ग निधि धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशान। मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहता पानी, मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहता पानी। प्रेम से बोल गंगा मैया की जय। फिर राजा जनक जी के चैत्रत बगीचे में जाके भगवान राम गंगा की उत्पत्ति के बारे में विश्वामित्र बताइस कि तोरे पूर्वज तोर पुरख है राम भक्त भागी रति, कठिन तपस्या करके काकर गंगा के ब्रह्मा के भगवान शंकर के अखंड तपस्या करके गंगा जी ला धराधाम में लाए। और वही भक्त भागीरथी के नाम से माता गंगा के एक ठन नाम भागीरथी है। प्रेम से बोल गंगा मैया की जय। अब राजा जनक के चैत्रत बगीचा में डाके डेरा डारी, जहां आराम विश्राम की पूरा सुख सुविधा संपन्न वो जगह। राजा रावण के अशोकवन, बानाराज सुग्री के मधुवन, देवलोक में कुबेर के नंदनवन, तो राजा जनक जी के चैत्रतवन। जी हैं भगवान राम जगत जननी मातेश्वरी सीता के प्रथम दर्शन, प्रथम मुलाकात उन्हें हुई। राजा जनक के बारे में पूज्यपाद महाराज राधेश्याम शर्मा जी लिखे है रामायण में अपन। भारत भर के राजाओं में वह राजा योगाभ्यासी थे, कहलाते थे यों तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। एक हाथ राम में, एक हाथ धनधाम में, ऐसा राजा जनक। भारत भर के राजाओं में वह राजा योगाभ्यासी थे, कहलाते थे यों तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी।